জুলাইয়ে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই ভারতের সাথে আবার বাংলাদেশের সম্পর্কের ভাটা দেখা দেয়, যার ফলেই নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি নিয়ে নতুন করে শুরু হয় সংকট। তবে জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির সবকিছু ঠিক ও সময় মতো সম্পন্ন হলে আগামী জুন মাস থেকেই 40 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসবে। নেপালের স্থানীয় इंडिया के लिए एक और बुरी खबर है। अब नेपाल से बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी लेने जा रहा है, वो भी बहुत ही कम प्राइस पर। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी भाई अब तो बड़े से बड़े झटके दे रहा है बांग्लादेश हिंदुस्तान को। जो डिपेंडेंसी थी भारत के ऊपर बांग्लादेश की, वो अब खत्म होती हुई आपको दोस्तों नजर आ रही है। और बांग्लादेश अब भारत के चुंगल से मुकम्मल तौर पर आजाद होता हुआ नजर आ रहा है। और भारत ब्लैकमेल करता था इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, उसका जो अदानी ग्रुप है वो थ्रेट करता हुआ बांग्लादेश को नजर आता था। लेकिन भाई अब तो बांग्लादेश ने एक सुपर डुपर एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्लान बना लिया है। वो देखिए, अब चिकन नेक का एक छोटा सा कुछ हिस्सा है जो नेपाल और बांग्लादेश का है, उसके ऊपर से, जी हां, बिजली आएगी, उसके ऊपर से अब जो बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी लेने जा रहा है इस समर में, इस गर्मियों में दोस्तों। तो मैं कहता हूं कि ये हिंदुस्तान के लिए किसी बड़ी, मैं कहता हूं कि नाकामी के अलावा, रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि बांग्लादेश एवरी ईयर, हर साल लगभग 1500 से तकरीबन 2000 के करीब दोस्तों जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो 1500 से 2000 जो मेगावाट है हर साल इंडिया से बिजली इंपोर्ट करता रहा है अडानी ग्रुप वगैरह से। तो गर्मियों में, समर में इसकी जो डिमांड है दोस्तों वो और ज्यादा बढ़ जाती है, लगभग 20,000 मेगावाट बढ़ जाती है। लेकिन जो अदानी ग्रुप है वो अब तंग करना शुरू हो गया। जैसे ही शेख हसीना की हुकूमत गई तो उन्होंने जो रेट थे डबल ट्रिपल कर दिए, यानी 2 गुना कर दिए। इससे बांग्लादेशी बड़े तंग थे कि यार ये जो इन्होंने, शेख हसीना ने इनके साथ जो डील कर रखी थी उसका खमियाजा, उसका हमें नुकसान है। यानी शेख हसीना तो एक डील कर गई ना, क्योंकि शेख हसीना, भारत की जो कंपनियां हैं वो एक ही था। लेकिन अब बांग्लादेशियों ने सोचा भाई इनके ऊपर हमें जो इन्हसार, यानी डिपेंड करना है ना भारत के ऊपर, हमें नुकसान दे देगा, हमें इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और बांग्लादेश ने चुप करके नेपाल के साथ डील कर ली और नेपाल से अब बांग्लादेश बिजली लेगा इस समर में। और बिजली बांग्लादेश नेपाल से लेगा, लेकिन इंडिया इसमें कुछ शैतानी कर रहा था कि देखिए प्रॉब्लम तो खड़ी कर रहा है, करेगा ना भारत। लेकिन फिर जैसे ही नेपाल और बांग्लादेश ने आंखें दिखाई ना कि भाई अगर आप नहीं दोगे तो फिर हम भी आपके साथ सीधे हो जाएंगे, यानी आपको हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। फिर बांग्लादेश और नेपाल, वो जो चिकन नेक का कुछ हिस्सा है दोस्तों, नेपाल और बांग्लादेश, वहां से अब जो बिजली है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो अब बांग्लादेश में इसकी जो सप्लाई है वो आएगी, वो भी कम रेट पर, बहुत ही लो प्राइस पर। अब बांग्लादेश लेगा नेपाल से। यानी यहां से अगर देखा जाए तो बिजली, आलू, प्याज, टमाटर, शुगर, फिर वीजा, फिर ये ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेशी जाते थे यहां पर कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, वेस्ट बंगाल। अब वहां से भाई छुट्टी हो गई है हिंदुस्तान की, यानी वो डिपेंड करते थे ना हिंदुस्तान पर। अब इलेक्ट्रिसिटी थी, यहां से भी हिंदुस्तान फारग कर दिया है बांग्लादेश ने। और मैं समझता हूं कि ये इंडियन के लिए बहुत बड़ी वो सेटबैक है इंडिया वालों के लिए। तो आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक ये वीडियो क्लिप है, बांग्लादेशी मीडिया का है, न्यूज और का। तो आइए, ATN जो न्यूज है वो बड़ी अच्छी मुझे ये वीडियो लग रही है, हम मिलकर देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड গত কিছুদিন ধরেই আলোচনায় আসছে গরমের মৌসুমে লোডশেডিং কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার। সময়ের সাথে সাথে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়লেও উৎপাদন বাড়ছে না, বরঞ্চ আমদানিও কমেছে। এই সংকটময় মুহূর্তে নেপালের সাথে বিদ্যুৎ নিয়ে একটি চুক্তি করছে বাংলাদেশ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কবে থেকে এই সুফল পাবে বাংলাদেশ? বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইস্তিয়াক হোসেন।
নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান দেশটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে এটির খনিজ সম্পদ ও জলবিদ্যুতের অপার সম্ভাবনার জন্য। তাই তো দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক দেশ নেপালের দিকে তাকিয়ে আছে খনিজ ও বিদ্যুতের লোভে। বাংলাদেশও নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি নিয়ে অনেক দিন ধরেই আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই আলোচনায় এবার আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে নতুন করে একটি চুক্তি করেছে নেপাল, যার মাধ্যমে নেপাল 40 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে বাংলাদেশে। অবাক করার বিষয়টি হচ্ছে বিদ্যুৎ আমদানির এই চুক্তি অনেক আগেই সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। তবে বাংলাদেশ ও নেপাল সরাসরি সীমানা ভাগাভাগি করে না, দুই দেশের দূরত্ব আবার তত বেশি না, কিন্তু দুই দেশের মাঝেই ভারতের অবস্থান, যার জন্যই এতদিন চুক্তি নিয়ে সব ঠিকঠাক থাকলেও তা সরবরাহের পথ নিয়েছিল ধোঁয়াশা। জুলাইয়ে বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানের পর থেকেই ভারতের সাথে আবার বাংলাদেশের সম্পর্কের ভাটা দেখা দেয়, যার ফলেই নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি নিয়ে নতুন করে শুরু হয় সংকট। তবে জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির সবকিছু ঠিক ও সময়মতো সম্পন্ন হলে আগামী জুন মাস থেকেই 40 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসবে। নেপালের স্থানীয় গণমাধ্যম নেপাল মনিটরে উঠে আসছে এই চুক্তির খবর। নেপাল মনিটরের প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের বৃহত্তর প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ হিসেবেই এই চুক্তি হয়েছে। তিন দেশের নতুন এই চুক্তি অনুযায়ী নেপাল বাংলাদেশে 2025 সাল থেকে 2029 সাল পর্যন্ত প্রতি বছরের 15 জুন থেকে 15 নভেম্বর পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। এছাড়া এই বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ আগামীতে আরও বাড়তে পারে বলেও আশ্বাস দেয়া হয় নেপাল থেকে। आपने ये ATN न्यूज़ जो बांग्लादेश का चैनल है दोस्तों, इसकी रिपोर्ट देखी है किस तरह से अब बांग्लादेश, नेपाल, आपको मैं बता चुका हूं कि इससे पहले नेपाल, फिर भूटान, इसी के साथ जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इंडिया की, वो ये ख्वाहिश, ये इंटरेस्ट शो करवा चुकी हैं कि हम बांग्लादेश के साथ मिलकर कोई इकोनॉमिक एक आपस में कॉरिडोर बना लें जिससे हम फायदा उठा सकें, यानी वो बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। फिर प्रोफेसर ने एक फार्मूला दे दिया, यूनस ने, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, देखें 4 करोड़ के करीब 7 सिस्टर के लोग हैं, इसी तरह नेपाल, भूटान के 4 करोड़ हैं, ये कुल मिलाकर 8 करोड़ हो जाते हैं और 17 करोड़ बांग्लादेशी हैं, और ये तो एक बड़ी मार्केट बन जाएगी, यानी जो ट्रेडिंग हब बन जाएगा बांग्लादेश। तो अब नेपाल ने कहा कि भाई हमारा जो फ्यूचर है वो बांग्लादेश के साथ है, हमारा फ्यूचर हिंदुस्तान के साथ नहीं है। तो फिर वो अब हिंदुस्तान की बजाय वो बांग्लादेश के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश को जो बिजली है नेपाल वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है और फिर बांग्लादेश के साथ मिलकर इकोनॉमी में भी काम करना चाहता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपने बताना है कि किस तरह से बांग्लादेश जो एक चुंगल था, हिंदुस्तान का एक बिछाया हुआ जाल था, जिसके नीचे जिसके प्रेशर में बांग्लादेश पिछले 20-30 सालों से काम कर रहा था, अब उस जाल से बांग्लादेश बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।